हे फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीआरटी या फिर फिज़िकल एजुकेशन टीचर की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके उस इंतज़ार को DSSB ख़त्म कर चुका है। DSSB ने आज एक एडवर्टिजमेंट जारी किया है जिसमें असिस्टेंट टीचर यानी नर्सरी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिज़िकल एजुकेशन टीचर के जो है पदों पर आज वैकेंसी जारी की हैं। तो इस एडवर्टिजमेंट के अंदर हम देखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि DSSB द्वारा कितने पोस्ट जो है आज जारी की गई हैं और उसकी तैयारी कब होगी, कैसे होगी और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होंगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इसी पर अब चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो नोटिस है वो 14/10/2022 का है और आज इसको जारी किया गया है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जो है वो एक्सेप्ट की जाएंगी, इसके अलावा किसी और तरह की कोई भी एप्लीकेशन इन पोस्ट के लिए जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और अगर बात करें यहाँ पर कि ये फॉर्म ऑनलाइन कब से भरे जाएंगे, तो ये फॉर्म 19/10/2022 से भरे जाएंगे और जो इसकी लास्ट डेट है वो होगी 18 नवंबर 2022। ये तो बात थी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करने और सबमिट करने की लास्ट डेट। और अब बात करते हैं कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरियन की यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो कुल मिलाकर के 100 हैं और जो इसका ग्रेड पे है वो रखा गया है 4600। और नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो है यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं जिसका ग्रेड पे होता है 4200। और यहाँ पर जो कुल पोस्ट हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, तो यहाँ पर होती हैं कुल मिलाकर के 4 पोस्ट। और अगर बात करें आगे तो यहाँ पर दी गई है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस के कुल पद टीजीटी में यहाँ पर दिए गए हैं 106 पोस्ट जो यहाँ पर हैं और इसका ग्रेड पे 4600 है। इसके बाद में अगली जो पोस्ट है वो है डोमेस्टिक साइंस टीचर की, तो इसकी जो कुल पोस्ट हैं वो है यहाँ पर 201। और अगली जो हमारी पोस्ट है वो आती है फिज़िकल एजुकेशन टीचर की, इसका भी ग्रेड पे सेम है 4600। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट हमें देखने को मिलती हैं फिज़िकल एजुकेशन टीचर में 221। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर कुल इन पोस्टों के बारे में कि जो कि टीजीटी और लाइब्रेरियन और असिस्टेंट टीचर की थी। आइए अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पोस्ट कोड 37/22 की जो यानी कि लाइब्रेरियन की पोस्ट है, तो इसके लिए कितनी क्या क्वालिफ़िकेशन हैं, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद में अगर हम आगे बात करें नर्सरी टीचर की, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपके सामने है, स्क्रीन पर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कुल टोटल क्वालिफ़िकेशन असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो है वो यहाँ पर दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप बात करें टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर इन्होंने कहा दिया क्या है, देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये उसके साथ साथ जो है आप BE या BTech कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा ग्रेजुएशन में एनी सब्जेक्ट A लेवल और कोर्स या डोएक मीन्स को वो होना चाहिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर CTET भी बिल्कुल मस्ट होगा। और जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 30 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। बाकी जो क्वालिफ़िकेशंस है यहाँ पर फुल्ली वो आप देख सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें डोमेस्टिक साइंस टीचर की, तो उसकी जो जितनी भी योग्यता है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और आगे अगर बात करें फिज़िकल एजुकेशन टीचर की, तो यहाँ भी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट विद बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन BPEd, या तो BPEd हो या फिर इसकी कोई समकक्ष योग्यता उसके पास होनी चाहिए। और इन पदों के लिए जो योग्यता है वो 30 ईयर्स जो है वो अधिकतम एज यहाँ पर रखी गई है। तो ये जो फॉर्म है आप देख सकते हैं और अपनी योग्यता के हिसाब से अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में अगर बात की जाए तो इसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल 200 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। तो सेक्शन ए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि जनरल पार्ट होता है। जनरल पार्ट में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, यानी कि कुल जो
ये 20 नंबर का जो है एक 20 क्वेश्चंस जो हैं वो एक हिस्से से यहाँ से पूछे जाएंगे, और बाद की जो अगला पार्ट होगा इसका वो आपका रखा जाएगा 100 का आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से। तो इसके लिए आप देख सकते हैं पूरी तरह से बाकी चीज़ें यहाँ दी गई हैं पूरे एडवर्टिजमेंट में। अगर आपको ये एडवर्टिजमेंट चाहिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उस पर जो है ये अपलोड कर दी जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप बेहतर ढंग से इसकी एग्ज़ाम की तिथि के अनुसार जो है आप कर सकते हैं, चूँकि DSSB कभी भी ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए वक्त नहीं देता है, तो इसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।